हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके जानकारी वाले लोग हैं, जो आपको जानते हैं, उनको आपके ऐसे कौन से अंदाज से प्रॉब्लम है या प्यार है, वो सब हम जानने वाले हैं टैरो के माध्यम से। रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, तो ज़बरदस्ती आपको अपने ऊपर लागू नहीं करनी है। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो पार्ट आपके लिए है, बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो आप सब जो एनर्जी भेजते हैं, मैं उसी एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी मुझ तक प्रवाहित करते रहें कमेंट्स के माध्यम से। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी एनर्जी आती है और आप लोग बताते हैं, क्लेम करते हैं रीडिंग को, तो सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। नए लोगों से आग्रह रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ इसको लाइक करें। प्लीज़ शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, बट लाइक तो ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। व्यूज़ आते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करने में तो कुछ ही सेकंड्स जाते हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर करा करें और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब आते हैं हम रीडिंग पे। तो जैसे कि मैंने बताया, टैरो की रीडिंग है। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं और कुछ कार्ड सिलेक्ट किए हैं, जिनके माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपसे मिलते हैं, इसमें आपके वेल विशर्स भी हो सकते हैं, आपके विरोधी भी हो सकते हैं, ये आपके आस पड़ोस के लोग, आपके वर्क प्लेस के लोग, आपके खुद के घर के लोग, सभी इंक्लूड, सभी ऐसी आपकी जो आसपास के लोग हैं उनको अज्यूम करके, उनकी एनर्जी पिक करके मैं ये बता रही हूँ आपको, उनको एज अ थर्ड पार्टी काउंट करके, कि उन लोगों में से किसी की ऐसी एनर्जी आई है कि जो आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका अंदाज़ है ना, वो उनको बहुत कम पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आपका एटीट्यूड है वो उनको कंपटीशन दे रहा है। एक एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं जेलिसी है इस पर्सन को, क्योंकि जिसकी भी एनर्जी पिक हुई है, जैसे आपको बताया, आप लोगों के आसपास के ही किसी पर्सन की एनर्जी है। इस पर्सन को काफ़ी जेलिसी है आपसे, आपकी तरक्की देखकर, आपके घर पे जो भी माहौल था उसे देखकर काफ़ी कुछ इनको प्रॉब्लम हुई। और आप ऐसे इंसान हैं जैसे आप जल्दी से झुकते नहीं हैं किसी के सामने, और ये इंसान ये चाहता था कि आप झुकें, या अगर कुछ बात है तो आप उसको एक्सप्रेस करें। आप बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स, अपने मनोभाव दूसरों के समक्ष रखने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। यू टेक योर टाइम। आपको लगता है कि थोड़ा समय लेना चाहिए और जल्दी से एकदम ओपन अप नहीं होना चाहते हैं। आप अपनी पर्सनल बातें आप नहीं बताना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बताते नहीं हैं, आप बताते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समय ले लेते हैं। अपना जो ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है, जो आपको लगता है कि हाँ, इस इंसान से मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उसी इंसान के साथ अपना कंफर्ट ज़ोन देखते हैं। हर किसी के साथ अपना कंफर्ट ज़ोन नहीं देखते हैं। तो एक तो ये आपकी जो आदत है, ये सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देती है अकॉर्डिंग टू देम, उनकी एनर्जी के अनुसार। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको अपने ट्रस्टवर्दी जो आपका ग्रुप है उसमें आप उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से आजकल आपका जो बिहेवियर है, जो आपका बात करने का तरीका है, जो आपका वे ऑफ कैरिंग योर सेल्फ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है उनको। आम तौर से जो रोज़मर्रा के जीवन में आप जैसे बिहेव करते हैं, उनको अचानक से आपकी एनर्जी बदली बदली लग रही है। उनको लग रहा है कि जैसे अभी कुछ आपको ऐसा कुछ हुआ है कि मे बी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऐसा है कि फाइनेंशियली शायद सैलरी आपकी बढ़ी होगी या प्रमोशन, कुछ तो ऐसा है कि मतलब आपको थोड़ी सी सक्सेस अभी मिली है हाल फिलहाल में, जो कि आप खुश भी हैं, बट उससे कई लोग नाखुश हैं। जो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो घर में कुछ ऐसा हुआ है कि या तो कुछ नया सामान आया है, कुछ मतलब मटेरियलिस्टिक, क्योंकि पेंटिकल के कार्ड यही शो करते हैं कि फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई है आपके जीवन में, जो कि आपके विरोधियों को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही। और उसकी वजह से वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो आपका बिहेवियर का चेंज है वो उसके रिगार्डिंग है। आपका चेंज उन्होंने नोटिस किया है, बट वो ये उस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि आपका जो बिहेवियर है वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। वो ये भूल जाते हैं कि उनका क्या बिहेवियर है, क्या नहीं है।
बट आपका जो अंदाज़ होता है बात करने का, आपका जो वे होता है सामने वाले को ट्रीट करने का, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले का कैसा बिहेवियर है। ये आपका सीन है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि आपकी स्टेबिलिटी हो रही है, धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो, फाइनेंशियली कैपेबल हो रहे हो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। उनसे ज़्यादा वो आपसे थोड़ा सा लो अपने आप को समझते हैं किसी मायने में, तो वो सोचते हैं कि आपके पास अब सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, तो आप उनको ग्रांटेड ले रहे हो और उनको पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि वो बहुत जेलस दिख रहे हैं। कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। हर बार ये बात दोहराती हूँ, फिर दोहराऊँगी, कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात होती है, बट पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर आप बढ़ रहे हो तो उस इंसान में भी ये ललक होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि हाँ चलो ये इंसान इसने करके दिखाया तो मुझे भी एनी हाउ करना है। ये पॉजिटिव कंपटीशन है और ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी ग्रोथ होती है। बट ये इंसान जो है वो नेगेटिव कंपटीशन में चला गया है, जो कि होता है कि अगर मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो ये भी ना बढ़ पाए, मैं फेल हूँ तो ये पर्सन भी फेल हो जाए। ऐसी नेगेटिव कॉम्पिटिटिवनेस इनके अंदर दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक भावनाओं से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी सीधी बात भी इनको टेढ़ी लग रही है। और जो आजकल आपका जो ये कहना चाहिए कि आजकल आपका है भी मूड थोड़ा डिफरेंट जोन में हो, अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट जोन में है आपकी, बिल्कुल आपकी वाइब एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो ये जो आपका नया अवतार है, ये इनसे झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब तक क्या होता था, आप इनको पूछते थे, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इनको कि आप इनको वैल्यू करें। अब अचानक से इनको लग रहा है कि आप के जीवन में इनका बहुत ज़्यादा अस्तित्व है नहीं, बहुत ज़्यादा इनका वो नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करते हो अब इनको आप बहुत ज़्यादा, और इनको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है जो इनको एक्सपेक्टेड थी आपसे। तो जाहिर सी बात है, जब अंगूर नहीं मिल रहे हैं तो अंगूर तो खट्टे ही होंगे, तो वो वाला सीन है। अगर आप इनके साथ अच्छे नहीं समय नहीं बिता पा रहे हो, इनको उस हिसाब से फील नहीं करवा रहे हो, तो फिर तो आप बुरे ही हो जाओगे इनके लिए। वैसा इनका बहुत ही मुझे दिख रहा है सोच इनकी आपके प्रति, और टेंशन भी दिख रही है मुझे ऐसा, क्योंकि जैसे अब ऐसा होता है ना कि अपनी कोई चीज़ खो जाती है तो इंसान एकदम बेकरार हो जाता है और उसके पीछे जैसे बेचैनी सी हो जाती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है चिंतित हैं, बेचैन हैं। एक तो जैसे रीज़न, अगर मैं सारे कार्ड्स को सम अप करने की कोशिश करूँ तो एक तो रीज़न ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी कुछ ग्रोथ हुई है, जैसे मैंने बताया पेंटिकल्स के कार्ड शो कर रहे हैं। कुछ फाइनेंशियली कुछ तो, या तो कुछ नया ऐसा बड़ी चीज़ आपने ली है, प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा मोटा महंगा सामान आपने लिया है जो कि काफ़ी कीमती है। गोल्ड भी काउंट हो सकता है इसमें, या फिर अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट है, प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ तो पॉजिटिव हुआ है जो कि इनके जलन का कारण है, इनको पता चली है वो बात। दूसरा, जलने के साथ साथ वो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं आपसे, तो वो खुद को आपसे कंपेयर कर रहे हैं हर चीज़ में। इनफैक्ट अगर ये आपका कोई ड्रेस भी देख लेंगे, कोई कपड़े भी अगर देख लेंगे, यूनिफॉर्म भी देखेंगे और इनके यहाँ वो यूनिफॉर्म नहीं चलेगी तो भी चाहेंगे कि मेरे तो यूनिफॉर्म भी वैसी हो, मेरा ड्रेस भी वैसे होना चाहिए, मेरे सारे क्लोथिंग वही होनी चाहिए। यहाँ तक कि क्लोथिंग ब्रांड भी आपका कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में कॉपी करने की कोशिश करते हैं आपको, और प्रिटेंड ये करेंगे लोगों को कि आपने इनको कॉपी किया है। या फिर अगर कोई नोटिस करता है कि ये आपको कॉपी करते हैं तो वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उन्होंने आपको नोटिस ही नहीं किया, आप भी सेम चीज़ पहनते हैं। तो उनका ये है कि वो दूसरों की नज़र में ये दिखाते हैं कि वो आपको नहीं नोटिस कर रहे हैं, बट वो चुपचाप हर चीज़ आपकी नोटिस करते हैं, एक एक छोटी छोटी बारीकी आपकी नोटिस करते हैं, कोशिश करते हैं वो चीज़ अडेप्ट करने की, चाहे वो इनके फेवर में हो या नहीं हो, बट वो चीज़ अडेप्ट करना चाहते हैं ये। और जैसे कि मैंने बताया फैमिली आपकी जो है उससे भी इनको प्रॉब्लम, हर चीज़ से आपकी, स्पेशली अभी जो दिख रहा है मुझे लाइफस्टाइल से आपकी काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप काफ़ी स्मूथली अपना जीवन अभी जी रहे हैं, काफ़ी पहले से थोड़ा सा तनाव भी कम है। तो ये चीज़ इन्हें नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि इनको आपका वही अंदाज़ अच्छा लगता था कि आप परेशान रहो, आप रूड रहो, थोड़ा सा ऐसे
इनसे बातें शेयर करो, इनसे सारी बातें करो या फिर इनके सामने मुँह लटकाए रहो। बट अब वैसा कुछ नहीं है, अब आपने खुश रहना शुरू कर दिया है, दूसरों से अपनी बातें नहीं करते हो, अब दूसरों पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो। तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि अचानक से इसके जीवन में क्या हो गया, क्योंकि इन्हें आपके जीवन की गॉसिप नहीं मिल पा रही है। पहले इनको सारी गॉसिप मिलती थी तो ये खुश रहते थे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अपना अंदाज़ नहीं छोड़ना है। आप जिस अंदाज़ से लोगों के साथ मिलते-जुलते हैं या जो अभी आपकी अभी की एनर्जी है, आपको इसी एनर्जी में रहना चाहिए और ऐसी ही एटीट्यूड अपना कैरी करना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी इस एटीट्यूड में नहीं हैं जिससे सामने वाला नीचा फ़ील करे। अगर सामने वाला नेगेटिव कॉम्पिटिशन कर रहा है या जेलसी में है, तो आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी वो इंसान जल के राख होने ही वाला है, क्योंकि वो खुद ही ऐसी सोच बनाकर बैठे हैं और इंसान को एक्शन से ज़्यादा उसकी सोच मार देती है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव सोचते हो तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत नेगेटिव ही पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जिनकी सोच ही गलत है तो उनकी सोच से आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपके वेल विशर्स हैं वो तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, उनको आपका अंदाज़ नया पसंद भी आ रहा है और उन्होंने आपकी नई एनर्जी, आपका नया रूप एप्रिशिएट भी किया होगा। और अब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कितनी की है, कहाँ तक की है, सही है भी या नहीं, ये कमेंट्स के माध्यम से आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट की, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यूँ ही प्यार बनाए रखें और अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।